हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और आप देख सकते हैं 6th क्लास का मैथ्स हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। A merchant had ₹78,592 with her। एक लेडी मर्चेंट है, विद हर लिखा है ना, हर मतलब लेडी है फिर वो, तो एक लेडी मर्चेंट है जिसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 78,592, 78,592 रुपये। ओके, हिंदी में भी आपको आना चाहिए। शी प्लेस्ड an order for purchasing 40 radio sets at ₹1200 ईच। तो उन्होंने 40 रेडियो सेट्स को ख़रीदने का एक ऑर्डर दिया है और हर रेडियो की कॉस्ट क्या है 1200 या 1200। ईच का मतलब होता है सभी रेडियो की एक ही कीमत है, सेम कॉस्ट है। ओके, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। हाउ मच मीन्स कितना, मनी तो आप सभी को पता है, विल रिमेन, विल तो रहेगा है ना, यहाँ पर आएगा, रहेगा से मतलब है रिमेन विद हर, तो उसके पास परचेजिंग करने के बाद कितना पैसा बचेगा या रहेगा। रिमेन मतलब बचना, ठीक है। तो इस खरीदारी के पास उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा है गिवन, ये मेरी हैबिट है, मैं गिवन लिखती हूँ सबसे पहले। तो टोटल अमाउंट शी हैड मीन्स मैंने लिखा कि टोटल अमाउंट उसके पास है, क्या है ₹78,592, ये तो हमें रट ही गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, तो एक रेडियो की कॉस्ट क्या है ₹1200। ओके, फिर उसके बाद क्या आया है देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़। तो जब हमें एक रेडियो की कॉस्ट पता है तो हम 40 रेडियोज़ की तो मज़े से निकाल सकते हैं, क्यों नहीं, है कि नहीं। तो एक ही हमने फटाफट निकाल दी, कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इंटू नंबर ऑफ टोटल रेडियो सेट्स। ओके, तो ये हमारा हो गया 12 4 48 और ये हो गई 1 2 3 zeros 48,000। ओके, हैंस अमाउंट लेफ्ट विद हर। तो अब बची हुई अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, जो उसके पास शुरू की अमाउंट थी टोटल अमाउंट, उसमें से हमने जो अमाउंट यूज़ हो गई है, खर्च हो गई है, उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और देखिए, सब्ट्रैक्शन करते हुए हमेशा बैक से करना चाहिए। 2 में से 0 गई पीछे से, वंस पहले वंस को, फिर टेंस को, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, बैक साइड से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करना चाहिए, है ना। और ये मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे हाथ कभी कभी काँपते हैं, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए। तो हमारा आंसर आया 30,592। ठीक है, ये मैंने छोटी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ली है। सपोज़ हम रोज़मर्रा में करते हैं इसको, सपोज़ मैंने एक पेन लिया 5 रुपीज़ का, तो मुझे 50 पेन कितने के आएंगे मेरे, सीधे से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप 50 पेन अगर ख़रीदते हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आ गया हमारा 250 रुपीज़, है ना। और अगर आपके पास सपोज़ 300 टोटल अमाउंट थी और आप 250 के तो उठा के पेन खरीद लाए, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 50। क्यों, क्योंकि आप घटा दोगे। ये हमारा डेली लाइफ का मैथ्स है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आजकल आप घर पर हैं, 24 घंटे में से चाहे 2 घंटे पढ़ें, पर मन लगा कर पढ़ें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना, क्लास ऑनलाइन क्लास करने के बाद चाहे 2 ही घंटा पढ़ें, बहुत होते हैं 2 घंटे, उसके बाद मस्ती कीजिए, खेलिए, कूदिए, टीवी देखिए, कुछ भी कीजिए, फ्री हैं आप, है ना। अच्छा, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। बाय 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 बाय, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।